कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। अगर स्वर्ग की एक देवी यहां आ जाए, सबसे छोटे देवता की पत्नी आ जाए, जो व्यंतर जाति भवनवासी वैमानिक देवता सबसे हल्के देवता माने जाते हैं, छोटी जाति के देवता माने जाते हैं, और जिनकी मात्र 10,000 वर्ष की आयु होती है, अगर उनकी श्रीमतियां देख लोगी ना तो चक्कर खा के गिर जाओगी। इतनी सुंदर होती हैं, या अल्लाह, इतनी सुंदर होती हैं। और 32 देवियां होती हैं एक देव की। आगरा में ऐसे मिल जाएंगे कि अभी एक भी सी देवी नहीं मिली उन्हें। उनके मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं चिराग लेकर के कि एक तो मिल जाए, वहां 32 हैं। मत करो बे टेंशन, कुछ ऐसे अच्छे काम करो, कुछ अपने जीवन में ऐसे अच्छे काम करो, इतने पवित्र काम करो कि यहां से मर करके स्वर्ग जाओ। एक की चिंता करते वहां कम से कम 32 मिलेंगी। डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहो अपने जीवन में। क्या एक के पीछे पड़े हो? नहीं मिली तो नहीं मिली, क्या फर्क पड़ता है? इधर तो ढेरों मिल रही थी, छोड़ करके आ गए। ढेरों थी ढेरों, कुछ नहीं रखा बंधुओं। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। और अगर इच्छा ही है तो कुछ अच्छे काम करो, 2 प्रतिमाएं अपने जीवन में धारण करो, 5 अणुवत, 3 गुणवत, 4 शिक्षावत धारण करो, निर्दोष पालन करो। 16 में स्वर्ग में जाकर इस पंचम काल में भी जन्म ले सकते हो। कितनी देवियां चाहिए, कितनी देवियां चाहिए बंधु? हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। इस जन्म में नहीं मिली, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं कह रहा था कि वो 32 देवियां सबसे छोटे देवता की इतनी सुंदर होती हैं कि तुम उनके सामने सुंदरता में चरणों की धूल नहीं हो। इतनी सुंदर होती हैं, ईगो से नीचे उतर जाओ, बहुत जल्दी नीचे उतर जाओ। इतनी सुंदर देवियां क्यों आएंगी वो तुम्हारे पास? और इतना सुंदर देव, इतना सुंदर देव अगर अपना असली रूप यहां आकर के दिखा दे तो तुम उसके तेजस्व को देख नहीं सकते बंधुओं। इसलिए कोई देवता आता भी है तो वो ओरिजिनल रूप में नहीं आता, रूप बदल करके आता है। कभी सांप के रूप में आ सकता है, तो कभी किसी भी XYZ के रूप में आ सकता है और चमत्कार दिखा करके चला जाता है। इसलिए अपने दिल और दिमाग से निकाल दें कि किसी को कोई ऊपरी बाधा है। जब मैं इसी कह दूं आज हो ही जाए, भूतों की बात कर देता हूं आज, डरना मत, नहीं तो महाराज जी रात को भूत दिखे। हम यहां से आगरा से 1994 में पंचकल्याणक करा करके बड़ा ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ था, जो सारे भारत के लिए एक चर्चा का विषय बना था। और आग लगने के बाद दूसरे दिन 2.25 घंटे महाराज का प्रवचन हुआ था। सारे दुनिया के देवताओं को चुनौती दी गई थी कि अब सारे देवताओं को चुनौती है, कोई भी आकर के मेरे इस पंचकल्याणक में विघ्न डाल करके बताएं। और जब सारी समाज के लोग रोते हुए आए थे, तब उस समय महाराज ने इसी कमरे के सामने कहा था, अगर तुम पहले बता देते तो मेरा छुल्लक ही काफी था। आपको ध्यान हो, कोई बड़ी बात नहीं है बंदो। तो मैं कह रहा था कि जब मैं यहां से गया तो सबसे पहले पदमपुरा में पहुंचे। आपके आगरा का एक परेश नाम का, या क्या नाम था उस लड़के का, ऐसी कुछ, वो भी बिहार कर रहा था साथ में। बहुत सारे लड़के थे, ललितपुर आदि के भी थे। पदमपुरा में चुटैया घुमा करके बहुत सारे अगले पगले घूमते हैं।
तो एक दिन मुझसे कहा कि महाराज जी ऊपर सामायिक कर लो। मैंने कहा कर लो, मुझे क्या। मैं बैठ गया एक पत्थर के ऊपर। उस समय वो 4 मंदिर का काम चल रहा था, 4 मंदिर बने नहीं थे। मैं बैठ गया एक पत्थर पर, सामायिक करके मैं उठा तो एक बिल्कुल 13 हड्डी 14 बोल्ट ऐसी नर कंकाल सी एक लड़की, बिल्कुल अगर फूंक दो तो उड़ जाए ऐसी निकली मेरे पास। चित्रकूट कॉलोनी के 20-25 लोग बैठे हुए थे, सामायिक से उठ गया था। तो ललितपुर का एक भाई बैठा था, परेश आदि, जो भी नाम परेश या परवेश क्या था उसका, वो भी ललित आगरा का था, वो भी बैठा था। तो वो कहती है ये, मुझसे कहता नाटक करते हो, मेरे जैसे करके दिखाओ। तो मैंने सोचा भाई कोई मामला और कुछ हो सकता है। मैंने उन लड़कों को भगाया, क्योंकि अग्नि और आग अगर एक साथ हो जाए तो भपके छूट जाए। ये आग है तो तुम घी हो, और तुम अगर आग हो तो ये घी है। घी के पास अग्नि के पास घी आएगा तो पिघलेगा, और घी के पास अग्नि आएगी तो घी ही पिघलेगा। मैंने कहा विवाद कुछ और हो सकता, मैंने भगा दिया। मैंने कहा बहन जी क्या बात होगी। बोले मुझसे कहती पाखंड करते हो। बोले कोई बात नहीं, बच्चे हैं, क्षमा करो। मैं 3 बार आदमी से बात करता हूँ, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तीसरे बार तो फिर चुनौती दे देता हूँ। तो उसने कहा कि अभी छेदपाल बाबा का दरबार लगवाती हूँ। मैंने कहा क्यों फालतू नाटक करती हो, क्षमा करो, बच्चों की गलती हो गई। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारे सेक्रेटरी हैं। मैंने कहा मैं सेक्रेटरी नहीं रखता। बोले नहीं मैं तो लगवाऊंगी। मैंने फिर उसको मना किया। तीसरी बार कहती मैं तो लगवाऊंगी, सब लोगों को बुला के लाऊंगे। मैंने जा, तेरे को, तेरे छेदपाल को चुनौती है, जा लगवा ले। अब वो 80-90 अगले पगलों को ले आई। नवरात्रा का समय चल रहा था, गर्मी का। अब वो चिल्लाने लगे, मेरे चक्कर लगाने लगे, चिल्लाने लगे बाबा बाबा शांत करो शांत करो। मैंने कहा अभी गर्मी उतर जाएगी, सब शांत हो जाओगे। चलता रहा साहब, चलता रहा। एक बिल्कुल दुबला पतला, करीब 6 फुट से भी लंबा, वो भी ऐसी मरियल, बटन खोल करके आया और मुझे ऐसे घूर के देखता है। मैंने भी घूर के देखा, भागा, फिर जे बड़े पत्थर लेकर के आया। मैंने गंभीर सा कभी तेरा थोपड़ा फोड़ेगा, और दौड़ा उस तरफ, और दौड़ करके आया। मैंने यूं कर दिया, 4 फुट दूर रुक गया, वो पत्थर रख दिया। और हमारे महाराज को बड़ी चिंता होगी। महाराज जी ने चौकीदार को ऐसे पीछे दिखा करके कहा उनको बुला के लाओ। मैंने कहा कि जाओ महाराज को कह दो कि जब तक ये भूत पलीत इनके शांत नहीं हो जाएंगे जब तक मैं नीचे नहीं आऊंगा, नहीं तो लोग क्या समझेंगे कि डर के भाग गया। और 2.25 घंटे लगे, सब शांत हो गए, सब एक एक करके सब चले गए, सब चले गए। मैं नीचे पहुंचा, महाराज जी इंतजार कर रहे थे, 9:45 बज गए थे लगभग। महाराज जी हमको ऐसे कहते हैं, इन्हें डर तो नहीं लग रहा। मैंने कहा महाराज जी क्या बात करते हो। तो उन्होंने कहा हमारे साथ सो जाओ। मैंने कहा नहीं, जहाँ रोज सोता था। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई, पदमपुरा में दर्शन करने के लिए जब पहले चले, पहुँचते ही तो मैं पीछे चल रहा था, नीचे के जीने पे था, महाराज ऊपर पहुँच गए थे। तो एक महिला खुला पल्ला छोड़ करके भगवान की तरफ पैर करके पड़ी थी। तो महाराज जी ने देखा पीछे और कहते गंभीर सागर कुछ बोलना नहीं। अब मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, तो मैंने कहा क्या नहीं बोलना। बोले कुछ बोलना नहीं। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ के आया। तो वो कहते तीसरी बार मैंने कहा बोलना नहीं, जब तक तो मुझे दिख गया। मैं अंदर गया, मैंने कहा व्हाट, शर्म नहीं आती तुझे कि भगवान के सामने खुला से। वो फट से ऐसे बैठ गई, बोले ऐसे। हमने कहा ऐसे ही रहना, पहले दिन में ही स्वागत भूत पलीतों के द्वारा। तो ये कल्पनाएं, ये मिथ्या कल्पना बंधुओं, हम अपने अंदर की ये मिथ्या कल्पना निकालें कि कोई देव हमें परेशान करता है, कोई भूत पलीत परेशान करता है। ये सब साइकोलॉजी है, ये सारी महत्वाकांक्षाएं हैं। और साइकोलॉजी में आदमी तो ऐसी ऐसी हालत हो जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक कपास रुई धुनकने वाला एक जुलाहा था, और पहले लोग पानी के जहाज़ों से सफ़र करते थे। एक जुलाहा बंदरगाह पे पहुंचा
तो उसने देखा कि एक बहुत बड़े जहाज पर 40 गठाने कपास की आई हैं और उस गांव में एक ही जुलाहा था। वो सोचता है ये सारी कपास मुझे ही धुनकना पड़ेगा, मुझे इसके बजाय गद्दे बनाना पड़ेंगे। ओहो, और वो घर लौट के आया और पलंग पे लेट गया। सुन रहे हो ना, इससे ढाक लो, नहीं तो यहीं कहीं पद्मा आंटी ना आ जाए और चौटैया खोल करके तुम्हें यूं घुमाना पड़े। ढाक लो ये सिर, क्योंकि सिर ढके तो मोरनी सी लगे, नहीं तो ढोरनी सी लगे, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। तो सिर ढकने के बाद तो तुम मौसमी चटर्जी लग रही हो। सिर ढकने का एक आदर्श ही अलग है। और वह जुलाहा डिप्रेशन में आ गया कि ये सारी की सारी रुई का कपास का मुझे धुनक करके रजाई गद्दे बनाना पड़ेंगे। वो आकर के लेट गया, खाना पीना बंद हो गया, बहुत डॉक्टर वैद्यों को बुलाया गया, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। उनकी श्रीमती बड़ी दुखी हो गई और वो जुलाहा धीरे धीरे कमजोर होता गया, शरीर में शक्ति नहीं रही। एक बारात उस गांव में आई, उसमें एक डॉक्टर साइकोलॉजी के आए और वो कहीं गए थे, उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी, क्योंकि पहले आज के जैसे बिस्लरी बॉटल जगह जगह नहीं मिलती थी और गांव में कहाँ मिलेंगी। तो उस परिवार में जाकर के डॉक्टर साहब कहते हैं, बहन जी 1 गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ आइए बैठिए। साइकोलॉजी का डॉक्टर था, उसने देखा कि यह व्यक्ति तो साइकोलॉजी से डिप्रेस्ड है। पानी तो पिया उसने। बोले भाई साहब को क्या हुआ? बोले भाई साहब को क्या हुआ, 1-1.25 साल होने को आ रहा है, उनकी हालत ऐसी ही है। बोले हुआ क्या? बोले कुछ नहीं। उसने देखा, बोले ये बताओ जब सबसे पहले ही आकर के बिस्तर में लेटे थे वो क्या देख करके आए थे, कहां से लौट करके आए थे? बोले ये बंदरगाह गए थे और वहां से लौटे थे। तो बोले बहू जी आपने क्या देखा था? बोले मैं जुलाहा हूँ। हाँ जुलाहा हूँ। तो 40 गठान कपास की आई, अब मैं अकेला कैसे उनको धुनक करके रजाई गद्दे बनाऊंगा? मैं तो अवसाद में चला गया। अच्छा, अरे सुनो, वो जो रुई आई थी ना कपास, उसमें तो आग लग गई। क्या आग लग गई? चलो बस अब मैं बच गया। अब उठ करके बैठ गया। तुम्हारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और एक तुम स्वस्थ और पवित्र और स्वच्छ व्यक्ति बन करके अपने जीवन का उत्थान करना शुरू कर दोगे। हम बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान होने लगते हैं और यही हमारी जिंदगी को बिगाड़ देता है, बिगाड़ देता है। समझें, जानने का प्रयास करें, अपनी हर गलती का एहसास करें, अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित करें। महत्वाकांक्षा इतनी रखें कि हम सोने के पहले तक उन्हें पूरी कर लें, तो तुम कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकोगे बंधुओं। क्यों समझते हो अपने आप को बीमार? कौन है बीमार? शरीर बीमार होता है, मेरी आत्मा कभी बीमार नहीं होती। क्या है बंधु जीवन? छोटी सी जिंदगी मिली है, अगर हम तनाव, डिप्रेशन और महत्वाकांक्षाओं में अगर जीवन व्यतीत कर दिया तो हमारा जीवन एक चलते फिरते मुर्दे से ज्यादा नहीं होगा। जीवन को जीना है तो प्रसन्नता के साथ जियो, आनंद के साथ जियो, सुख शांति में जीवन जियो। और सुख शांति में जीवन जीने वाला व्यक्ति कितनी भी परेशानियां उसके जीवन में आ जाएं, उन सब से जूझता हुआ वह अपनी ध्वजा को फहराता चला जाता है। बस कमर कस लो कि हम इससे निपटेंगे, जूझेंगे। कर्म है, कर्म तो आएंगे, जो कुछ किया है विगत में, कुछ पुण्य और पाप स्वयमेव आ रहा उदय में आप, वो तो उदय में आएगा। हमें उसे कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है। बच्चा अगर गिरे नहीं तो चल नहीं सकता। अगर हम गिरने के डर से न चलें,
कि हम गिर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता, गिरेंगे ही तो, मगर उठेंगे। जो व्यक्ति गिरता है वही उठता है, और जो गिरता ही नहीं है वो उठेगा क्या। इसलिए मां 5 मिनट कम है 8 बजने में, मां बच्चे को छोड़ देती है, बच्चा चलता है और गिर जाता है तो क्या कहती है, उठो बेटा उठो, घोड़ा कूदा, उठो, आओ, टिकी 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 टिकी। और वो बच्चा फिर 4 कदम चल के फिर गिर जाता है, फिर उठाती है मां, थोड़ा सा रोता है, उठाती है और फिर चलाती है। उसी प्रकार हम गिरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम उठेंगे। गिरने वाला ही उठता है बंधुओं। हमने कहा था इब्राहिम लिंकन 21 बार अपनी जिंदगी में परास्त हुए, मगर आखिर के संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष बने। बहुत सारे लोग हैं जो गिर करके उठे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो माचिस बेचते थे और आज हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। बहुत गिरे तो हम समझें मैगसेन गिरे हैं, मगर ऐसा उठेगा कि तुम दांतों तले उंगलियां दबाओगे कि एक धीवर व्यक्ति भी इतना बड़ा आदमी बन सकता है, इतना महत्वपूर्ण आदमी बन सकता है, इतना इज्जतदार आदमी बन सकता है और इतना पुण्यशाली बन सकता है। एक मछली को बचाने वाला आदमी क्या नहीं बन सकता। आज समय हो गया, अभी हम मैगसेन को पुनः जीवित कराएंगे, कहीं ना कहीं उसे आगे चलाएंगे। और उसके जीवन में कैसे संकट आएंगे, कितने संकट आएंगे, जब तुम उन संकटों को सुनोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। मगर जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, चाहे सारा जग बैरी क्यों ना होए, सारी दुनिया भी अगर उसका दुश्मन हो जाए, और जिसका पुण्य है उसकी दुनिया का कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता। बंधुओं, बहुत सारी घटनाएं अपन समझेंगे, सुनेंगे। अभी तो 15 दिन हुए, अभी तो 4 साढ़े 4 महीने तो और हैं। अपन सुनते रहेंगे, तुम आते रहना, हम सुनाते रहेंगे, दोनों के मेल होगा तो काम चलेगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।